जी बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो काम, यानी नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है कि अगला जो न्यूमेरिकल के बाद क्वेश्चंस आते हैं हम उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चों रैंडमली आपकी बुक के अंदर जो लिखे हुए हैं क्वेश्चंस हैं, हर एक्सरसाइज के एंड के ऊपर जो आपके टॉपिक रिलेटेड होते हैं, और आपके बोर्ड पैटर्न के अंदर अगर आप देखें तो इनमें से 90% क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के आते हैं। ये याद रखिएगा कि 90% जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सरसाइज में से लिए जाते हैं। इसलिए जो है हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको डिटेल से बताया जाए और आपको एक कम्प्रीहेंसिव आइडिया और उनका आंसर जो है पता होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 13.1, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी of free electrons by 1 increasing the potential difference, second जो है decreasing the length and temperature of the wire। ओके, सो कहा यह गया कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसने कहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो, अगर हम उसका क्या करते हैं इंक्रीज कर दें, और उस जो कॉपर वायर की लेंथ और उसका जो टेम्परेचर उसको अगर हम डिक्रीज कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट द हेल इज दिस। ओके, व्हाट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है, हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ बैटरी। ठीक है, इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं रिपीट कर रहा हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स और अ बैटरी। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो बच्चों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसने पूछा है कि आपने सबसे पहले इसको डिफाइन करना है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफाइन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। किसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि उसने पूछा नहीं है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, उसने ये नहीं पूछा, लेकिन आपने इसको डिफाइन करना है। 2 नंबर लेने हैं ना आपने, अगर 2 नंबर लेने तो उसको सबसे पहले डिफाइन करना है। अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी acquired by यानी gained by the electrons inside the conductor in the presence of electric field of a battery is called drift velocity of electrons। ठीक है, ओके, तो उसने पूछा है फर्स्ट पार्ट कि अगर हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, अगर उसने कहा है कि अगर हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द कंडक्टर इंक्रीज कर देते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती है बैटरी पे, तो बैटरी की जितनी ज़्यादा ईएमएफ होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी, यानी कि उतना ही ज़्यादा वो ड्रिफ्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। सो वी कैन राइट दिस, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंक्रीजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। सेकंड उसने पूछा है जी कि डिक्रीजिंग लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। उसने कहा अगर हम उस वायर की लेंथ डिक्रीज कर दें, ठीक है, और क्या कर दें, ये टेम्परेचर कम कर दें, तो क्या होगा बच्चों, जो करंट की फ्लो में रुकावट बनती है, ठीक है, हिंड्रेंस बनती है, वो हमारे पास होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, मूव करते हैं विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी यू कैन से, ठीक है, तो उनकी रुकावट उसको नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। अगर उसकी हम लेंथ को डिक्रीज कर देंगे, इसका मतलब है हमारी रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। वी नो दैट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। अगर हम लेंथ डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी तरह हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी रेजिस्टेंस भी जो है कंडक्टर की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर हम इन दोनों फैक्टर को, लेंथ और टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, दैट मीन्स कि हमारी रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगी कम, डिक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स हमारी वेलोसिटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन दोनों केसेस में हमारी increase the
इंक्रीजिंग द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, बिकॉज आपने लिखना है वहां पे, बिकॉज वी नो दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दैट मीन्स कि अगर हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है, अगर रेजिस्टेंस हमारी डिक्रीज होती है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर इन केस अगर हम लेंथ डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस तब भी हमारी डिक्रीज होती है, कम होती है, क्योंकि दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके जी, हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है वो बताता हूँ आपको कि उसका आंसर क्या है और कैसे आपने बोर्ड के अंदर लिखना है। सो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो है बच्चों 2 मार्क्स हैं इसके। ओके, सो हम इसको दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। डू बेंड्स इन द वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। क्या जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसको अगर हम बेंडिंग कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस उस पर अफेक्ट करती है, उसकी बेंडिंग जो होती है अगर क्या करती है या नहीं करती, उसको एक्सप्लेन करना है हमने, ठीक है। सो आपको पता है हमने जब चैप्टर को गो थ्रू किया था तो इस बेंडिंग के मतलब हमने कोई रिलेशन नहीं पढ़ा, तो रेजिस्टेंस का हमने सिर्फ एक ही रिलेशन पढ़ा था कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है हमारे पास किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, और इसके साथ कांस्टेंट लगाते होते हैं जिसे हम रो, जैसे जिसे हम रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। यानी रेजिस्टेंस हमारी डिपेंड करती है लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट होता है हर मटेरियल का। सो यू कैन से दैट आवर रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द conductor or a wire. It does not depend upon the number of the bends in a wire. So you can say that if we increase the length, okay, or decrease or increase the length or area, our resistance changes according to the length and area of cross section of the wire, but it does not depend upon the bends in a wire. So you can say that, इसको आप अपने आंसर में से, electrical resistance of wire depends upon its nature, material की, ठीक है, length जो कि नेचर में रेजिस्टिविटी पे आ जाता है, साथ में लेंथ, एरिया और नेचर पे। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द व्हाट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द बेंडिंग इन द वायर। सो द बेंड्स इन द वायर डू नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर और अ वायर। ओके, सो इस तरह जो है आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें हमें क्या दिया है, 13.3। ओके जी, 13.3 के दोस्तों ने कहा है व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर ए एंड बी, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टॉलरेंस। ओके, सो बच्चों हमें दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं, दो रेजिस्टर दिए गए हैं, कलर कोडेड रेजिस्टर्स हमारे पास, कार्बन कलर कोडेड रेजिस्टर हमारे पास है। इसको आपने खुद करना है, सो इजी। जैसा कि आप पहले ए के अंदर देखें, मैं यहाँ पे बस ए को सोल्व करूँगा, बी आपने खुद कर लेना है। इट्स नॉट अ बिग डील, ये इतना मुश्किल नहीं है, यू कैन सोल्व इट बाय योर सेल्फ, आप इसे खुद आसानी से कर सकते हैं। सो देखें आप, पहला बैंड जो है हमें गोल्ड दिया है, ठीक है, यानी कुछ इस तरह बैंड बने हुए, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ये है गोल्ड ऐसे, और दूसरा हमारे पास आ रहा जी रेड ऐसे, तीसरा हमारे पास आ रहा जी ग्रीन, ओके, चौथा हमारे पास आ रहा जी कौन सा है जी, हाँ जी ब्राउन, ये ब्राउन। तो ये चार हमें बैंड दिए गए हैं, इन चारों की आपको पता है वैल्यूज़ का, तो आपने इन चारों की वैल्यूज़ को जो है खुद ही सॉल्व कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप देखें तो हमारे पास जी क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देखें इसके नंबरिंग कर लें। ब्राउन का अगर टेबल में नंबर देखें 1 आता है, ग्रीन का हमारे पास 4 होता है, आई थिंक सो, नहीं 5 होता है कि 4 होता है, हाँ 5 होता है जी ग्रीन का। ओके, उसके बाद रेड को देखें, आपको पता है कि पहले वाला नंबर वैसे ही, दूसरे वाले कलर कोड का नंबर वैसे, जो तीसरा डिजिट होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ 0 का होता है, तो रेड जो है इसका नंबर 2 है, यानी इसके आगे हमने लगाने हैं 20, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है प्लस या माइनस में हमने इसकी टॉलरेंस करनी होती है, और गोल्ड की टॉलरेंस आपको पता है 5% होती है, तो 5% अप या डाउन इसमें होगा। तो इसका आंसर जो है यही हमारे पास आंसर होगा 15
0 0 1500 प्लस माइनस 5% अप एंड डाउन जो है इसका आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप बी को देखा तो बी वाला आपने खुद करना है, इस तरह आपने ड्रॉ कर लेना है, आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। और बी रॉय वेरी गुड वाइफ जो भी इसका वो आप फार्मूला आप खुद से ड्राइव कर लेते हो, यानी कि उसका एब्रीवेशन बना लेते हो आप, ठीक है। इसी तरह अगले वाले में हमारे पास जो है येलो है वो आपको पता 4 होता है, वाइट जो है उसका 9 होता है, उसके बाद थर्ड कौन सा है, ऑरेंज है, और उसके आगे उसका डिजिट 3 होता है, और टॉलरेंस सिल्वर की क्या होती है 10%। ये हो जाएगा 49000। ए के लिए ये हो जाएगा और बी के लिए हमारे पास मैं आंसर लिख देता हूँ 49000 प्लस माइनस परसेंटेज 10% हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जो है ये परसेंटेज 10% इसका हो जाएगा प्लस माइनस 49000। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी आसान है, इसको भी देख लेते हैं। इसके सारे क्वेश्चन आसान है। 13.4 पे चलते हैं। जी 13.4 की स्टेटमेंट है जी, वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद द टेम्परेचर। कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर राइज करने से क्यों राइज हो जाती है। वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से जो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्यों बढ़ जाती है। ओके, तो इसका आंसर मैं पहले भी दे चुका हूँ आप सबको कि जो रेजिस्टेंस होती है हमारे पास क्या होती है। एक्चुअली रेजिस्टेंस होती है कि हमारे पास वो हिंड्रेंस होती है, वो ऑब्स्टैकल होती है जो कंडक्टर के अंदर ऑफर होती है, ठीक है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसे अपीयर होती है कि इलेक्ट्रॉन जो है जा रहे होते हैं तो कोलिजन जो एटम्स की कोलिजन होती है, लेटेस्ट एटम्स होते हैं कंडक्टर के अंदर वो कोलाइड करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इनके ये लेटेस्ट एटम्स होते हैं, ऐसे तो वो वाइब्रेट करते हैं लेटेस्ट एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें से गुजर रहे होते हैं तो वो लेटेस्ट एटम से बार बार स्ट्राइक करते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो इस तरह उनकी मोशन होती है, लेकिन वो हर इंस्टेंस के ऊपर जो है उनकी कोलिजन हो रही होती है, उस कोलिजन की बेस के ऊपर जो है रेजिस्टेंस जो है राइज होती है। अब बच्चों जो हमारे पास लेटेस्ट पॉइंट होते हैं कंडक्टर के वो डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारे पास कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो लेटेस्ट पॉइंट की नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर डिपेंड करी होती है। जितनी उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा होती जाती है उतनी ही रेजिस्टेंस जो है या उतनी ही ऑब्स्टैकल आप कह लें या उतनी हिंड्रेंस कह लें या उतनी रुकावट आप कह लें आम अल्फाज में इलेक्ट्रॉन्स को फेस करना पड़ती है। अगर हम टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो उनकी वाइब्रेशनल मोशन जो होती है, वाइब्रेशनल जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। जब वो इंक्रीज कर जाती है तो इनका एरिया ऑफ वाइब्रेशन भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर उनका एरिया ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब ये है कि उनकी रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी पहले वो वाइब्रेट इतने एम्पलीट्यूड के साथ कर रहे थे, ठीक है, T1 के ऊपर, अगर मैं यही लेटेस्ट पॉइंट जो है एटम जो है T2 के ऊपर लूं तो उनका वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से गुजर रहे थे, अब उनको ज्यादा जो है रुकावट जो है वो फेस करनी पड़ेगी, ज्यादा उनको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। सो यू कैन से दैट विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द वाइब्रेशंस ऑफ द लेटेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। सो इन द other ways you can say that the resistance of the conductor increases with the increase of the temperature, यानी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है एटम्स की, लेटेस्ट एटम्स की वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। अब बच्चों आप इसके आंसर को अपनी वर्डिंग में यूज कर सकते हो, आप इस तरह यूज कर सकते हो कि द रेजिस्टेंस offered by a conductor of a flow of electrons current due to the collision of the free electron to the latest atoms. Okay, so as the temperature of the conductor rises, the amplitude of the vibrations of the latest atom also rises. So the probability, the chances of the collision of the atoms with the free electrons or the electrons collision with the latest atoms increases with the increase of the temperature. So the resistance of the conductor rises. तो इस तरह जो है आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है 13.5। हमने 13.5 को देखते हैं किस तरह करना है।